नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में सबसे पहले चर्चा करेंगे भदोही की खबर से, जहां प्रधान समरजीत सिंह चौहान ने असहाय एवं गरीब लोगों में कंबल वितरण किया, जिसकी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रशंसा की। साथ ही बताएंगे कहां घर में सो रही महिला की हत्या कर लूट के इरादे से घुसे बदमाश को महिला ने भगाया। आगे हम आपको दिखाएंगे कैसे गोंडा के थाना उमरी बेगमगंज पुलिस ने 24 घंटे के अंदर 4 बालिकाओं को किया सकुशल बरामद। ऐसी और भी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। उत्तर प्रदेश अंतर्गत मंगलवार को भदोही जिले के शेरपुर ग्राम सभा नवनिर्वाचित प्रधान समरजीत सिंह चौहान ने असहाय एवं गरीब लोगों को कंबल वितरण का कार्य किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा करते हुए उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार व भदोही जिलाधिकारी के निर्देशानुसार उन्होंने ये मंगलमय कार्य किया। इस साल की भांति वे हर साल कंबल वितरण का कार्य करते हैं तथा जरूरतमंदों को हर प्रकार से मदद करने की पूर्ण कोशिश करते हैं। उनका कहना साफ है, मैं प्रधान रहूं या ना रहूं, परंतु मैं जन्म से ही एक आदर्श सिद्धांत प्रकृति का इंसान हूं। मैं सदैव समाज सेवा के लिए तत्पर रहूंगा। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री आदित्य योगीनाथ महाराज जी का सादर कोट प्रणाम करते हुए उनके द्वारा जो भी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं पूरे प्रदेश में, आज तक कोई भी पूर्ववर्ती सरकार ऐसी व्यवस्था नहीं की। उन्हीं के निर्देश में आज जो कड़ाके की ठंड से गुजर रहे हमारे यहाँ के गरीब, असहाय, दिव्यांगजन, विधवा महिलाएं, जो भी गरीब परिवार से लोग हैं, सबको उनके निर्देश पे लेखपाल माननीय श्री रविंद्र प्रताप जी भी मौजूद हैं। इनके सहयोग में साथ में हम लोग कंबल वितरण किए अपने क्षेत्रवासियों के लिए। जो भी गरीब असहाय परिवार था, जो भी ज़रूरतमंद व्यक्ति थे, इस कड़ाके की ठंड में सारे कंबल का वितरण किया गया। और माननीय लेखपाल जी को हमारे बहुत बहुत बधाई, साथ में यहाँ पे मौजूद हैं। भदोही जिलाधिकारी के आदेश के क्रम में गरीब असहाय लोगों को प्रधान जी के माध्यम से कंबल वितरित किया गया। लेखपाल रविंद्र प्रताप, शेरपुर गोपलाहा। अधिकारी श्रीमान गौरांग राठी जी के निर्देशानुसार मैंने अपने क्षेत्र में ग्राम शेरपुर गोपलाहा का मैं प्रधान होने के नाते थाना दुर्गागंज, विकासखंड डबोली, ग्राम सभा शेरपुर गोपलाहा, मैं प्रधान श्री समरजीत सिंह चौहान अपने द्वारा सभी गरीब, असहाय, दिव्यांगजन, सभी विधवा महिलाओं को मैंने कंबल वितरण किया। और आप सभी लोग जान रहे हैं, इस कड़ाके की ठंड में सभी जो भी व्यक्ति, चाहे सक्षम हो, असक्षम को तो समस्या है ही, जो सक्षम है उनको भी ठंड तो सबको लगती है, लेकिन जो बड़े लोग हैं उनके पास व्यवस्थाएं हैं। लेकिन जो गरीब, असहाय, जो भी विधवा, दिव्यांगजन हैं, उनके लिए बहुत ही, मैं क्षेत्र में देखता हूं, बहुत ही समस्या देख के रोंगटे खड़े होते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में शासन के निर्देशानुसार और हमारे ज़िले के तेज तर्रार जिलाधिकारी महोदय माननीय श्री गौरांग राठी जी के निर्देश में मैं ग्राम प्रधान श्री समरजीत सिंह चौहान, ग्राम सभा शेरपुर गोपलाहा, थाना दुर्गागंज, विकासखंड डबोली, जिला भदोही का नवनिर्वाचित प्रधान होने के नाते मैं अपने क्षेत्र में सभी असहाय व्यक्तियों को, सभी गरीब, दिव्यांगजन, बुजुर्ग महिलाएं, विधवा महिलाएं, जो भी बुजुर्ग पुरुष हैं, सबको मैं गरीबों को कंबल वितरण किया। और यही कड़ाके की ठंड को देखते हुए जस्ट पहले मैं महीनों से पूरे अपने क्षेत्र में अलाव की व्यवस्था किया, काफ़ी अलाव की व्यवस्था किया, ताकि किसी को ठंड की वजह से किसी को दिक्कत न आए। तो मैं इसके पहले भी जो भी असहाय व्यक्ति था, चाहे गरीब परिवार की बेटियां हों, मैंने शादी में जो गरीब परिवार है, जो भी हमसे होता था मैं करते चलाया। मैं प्रधान नहीं था तो भी, आज हूँ तो भी। जो भी मृतक होता था, मृतक जो भी संस्कार के लिए उनके पास समस्याएं होती, तो मैं अंतिम संस्कार तक उनका पूरा व्यवस्था जो भी हमसे होता था मैं करके, मतलब कोई भी काम रुकने नहीं देता था मैं अपने क्षेत्र में। ये सब आप लोग का आशीर्वाद है, आप लोग की मेहरबानी है कि मैं इस समाज में आप लोग के दम पे, आप लोग के आशीर्वाद से खड़ा हूँ। हमसे जो हो सकता है और शासन का जो भी निर्देश है सरकार की, मैं उसको अपने तरफ से पूर्ण करने की हमेशा कोशिश करते रहूँगा, क्योंकि शासन का निर्देश है कि अंतिम पायदान तक हर व्यक्तियों के पास सुविधाएं पहुंचनी चाहिए। हम लोग दिन रात अथक प्रयास करके वहां तक पहुंचा रहा हूं। धन्यवाद। भदोही से सी न्यूज संवाददाता भूपेश कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक व्यापारी की पत्नी ने बहादुरी दिखाई। जब वे घर में सो रही थी तो हत्या और लूट के इरादे से घर में युवक घुसे, जिसका महिला ने विरोध किया और बदमाश फरार हो गए। इस घटना के बाद से व्यापारी का परिवार दहशत में है। सिकंदराबाद पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। खबर गोंडा से है, जहां पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने व अपहर्ताओं की शीघ्र बरामदगी करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक को दिए थे। उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना उमरी बेगमगंज पुलिस को अपहरण की सकुशल बरामदगी करने में सफलता प्राप्त हुई है। दिनांक 23 जनवरी 2023 को कुछ परिजनों द्वारा थाना उमरी बेगमगंज में प्रार्थना पत्र दिया गया था कि उनके गांव की 4 बच्चियां, एक बच्ची 18 वर्ष की तथा शेष 18 वर्ष से कम उम्र की हैं, जो कहीं चली गई थी। देर शाम तक घर वापस नहीं आई। आसपास खेत खलिहान तलाश किया किंतु कुछ पता नहीं चला। प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना उमरी बेगमगंज में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अपहरण की गई बरामदगी हेतु थाना उमरी बेगमगंज पुलिस, स्वाट व सर्विलांस की टीमें लगाई गई थी। जानकारी मिली कि ये बालिकाएं किसी के बहकावे में आकर काम करने के लिए मुंबई जाना चाह रही थी तथा ये भी पता चला कि अयोध्या की तरफ जा रही थी। अपर पुलिस अधीक्षक गोंडा शिवराज के पर्यवेक्षण में थाना उमरी बेगमगंज पुलिस द्वारा चारों लड़कियों को अयोध्या टेढ़ी बाजार वर्मा कॉलोनी से बरामद किया गया। जनपद गोंडा थाना उमरी बेगमगंज 23 जनवरी की सायंकाल ये कुछ परिजन थाना पर पहुंचे कि उनके गांव से 4 बच्चियां, जिनमें एक 18 साल की है और 3 बच्चियां 18 साल से कम उम्र की हैं, वहाँ कहीं चली गई हैं और बहुत खोजने पर मिली नहीं हैं। इस सूचना पर थानाध्यक्ष उमरी बेगमगंज के द्वारा तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया और परिजनों के साथ मिलकर के बालिकाओं की खोज का प्रयास किया गया और कई टीमें लगाई गई। पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा स्वाट टीम को भी लगाया गया और ये प्रथम दृष्टया जो जानकारी मिली कि इसमें ये बालिकाएं किसी के बहकाव में आकर के कहीं मुंबई या पुणे के लिए काम करने के लिए जाना चाह रही हैं। इसमें कुछ ये भी पता चला कि अयोध्या की तरफ गई हुई हैं, तो वहाँ पर अयोध्या कस्बे में सीसीटीवी कैमरे देखे गए और उस तरह से पूरी प्रयास करने के बाद 24 घंटे के अंदर इन चारों बालिकाओं को अयोध्या से सकुशल बरामद किया गया है। इसमें जो ये पुलिस की लोगों की जो कार्रवाई है पुलिस की और इसमें जो सर्विलांस टीम की मदद से जो ये कार्रवाई हुई है, बड़ा सराहनीय कार्य किया गया है। इसमें इन सभी बालिकाओं को, जो अवयस्क बालिकाएँ हैं, इनको बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करके जो भी इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता इंद्रेश की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर जिले के औरई थाना क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आई, जहां खेलने के दौरान नदी में डूबने से एक 4 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। मृतक बच्चे की पहचान मधुबन बेसी गांव निवासी 30 वर्षीय सुशील गिरी के पुत्र 4 वर्षीय अनुराग कुमार के रूप में हुई है। मिली जानकारी के अनुसार आज 8 बजे के करीब वे नदी के किनारे खेल रहा था। इसी बीच खेलते खेलते नदी में चला गया, जहां गहरे पानी में डूबने से उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मौके पर औरई पुलिस ने पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ना घटी है काल पूजा रहे मेरी बोला अच्छा, क्या हुआ है बताइए ना। पूरा बर्तन धो गली नदी में हो बाप, पीछे पीछे हमरा गया बाप, डूब गए, हम न ध्यान दिलिए। क्या नाम है मृतक बच्चे का? अनुराग कुमार। अच्छा, आप कौन हुए? हम पिता हुए। क्या नाम है आपका? सुशील कुमार। अच्छा, कौन गांव है ये? राजगंज। अच्छा, कितना दिन का था? 4 साल का था। 4 साल के। अच्छा, कब देखे हैं आप लोग की मौत हो गया है? सवेरे 8:30 बजे। अच्छा, 8 बजे हम गए। 8 बजे मौत हो गया था। अच्छा, नदी में क्या करने गया था? हम बर्तन धोने गए थे, पापा कह के पीछे पीछे गया था वो। अच्छा, इसी क्रम में डूब गया? क्रम में डूब गया, मैं ध्यान किया। अच्छा। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। बेमेतरा जिले के साजा ब्लॉक अंतर्गत ग्राम बोरतरा में स्कूल में आई छात्राएं हो रही बेहोश। लगातार एक के बाद एक छात्राएं लगी चीखने चिल्लाने। वहीं आनन फानन में 108 की मदद से उन्हें साजा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। आपको बता दें कि पहले भी ऐसी घटनाएं यहां हो चुकी हैं। क्या हुआ था आपके स्कूल में? हम
लोग क्लास में बैठे थे तो सर पढ़ा रहे थे, तो वो बोली कि मुझे मतलब मेरा हाथ पैर बहुत काँप रहा है करके, तो मैं उसे पकड़ी, फिर उसे वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। अच्छा, फिर मतलब बेहोश हो गई। कब से चल रहा है सिलसिला जो है? कम से कम 1-2 महीना हो गया। हाँ, टीचर को बताया था आपने वहाँ पे जो है? हाँ बताएं, फिर एम्बुलेंस को कॉल की, फिर आए तो अभी कैसी हालत बच्ची की जो है? अभी तो होश में नहीं है सर, वो बेहोश है और होश नहीं आ रहा है उसको। आज कितने बच्चे हुए थे वहाँ पे बेहोश जो है? आज 7 बच्चे। बेमेतरा से सीनू संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर पुलिस अधीक्षक भदोई के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक राजेश भारती द्वारा आज 11 बजे पुलिस लाइन ज्ञानपुर में नियुक्त समस्त अधिकारी कर्मचारी गणों को एकत्र कर अपने मताधिकार का प्रयोग के संबंध में शपथ दिलाई गई। इस प्रकार जनपद के पुलिस कार्यालय, समस्त थानों, चौकियों व शाखा कार्यालयों में नियुक्त कर्मियों को भी संबंधित प्रभारी द्वारा अपने अपने मताधिकार का प्रयोग करने के संबंध में शपथ दिलाई गई। भदोई से सीनू संवाददाता प्रदीप दुबे की रिपोर्ट। ग्राम पंचायत तोयनार में जय सेवा पटेल पारा क्रिकेट क्लब के तत्वाधान में क्रिकेट मैच का आयोजन किया जा रहा है। आज के इस क्रिकेट प्रतियोगिता के शुभारंभ की मुख्य अतिथि क्षेत्रीय पंचायत एवं बस्तर प्राधिकरण की सदस्य नीना रावतिया उद्दे ने आज खेल का आगाज फीता काट कर किया। इस आयोजन का पहला मुकाबला मोरमेड बनाम सूर्या 11 रेंगानार के मध्य खेला जाना है। खेल का शुभारंभ दोनों टीम के कप्तान को बुलाकर टॉस प्रक्रिया पूरी की, जिसमें टॉस जीतते हुए मोरमेड की टीम ने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया और तत्पश्चात मुख्य अतिथि के द्वारा दोनों टीमों के खिलाड़ियों से परिचय लेते हुए बेहतर खेल भावना से खेल का प्रदर्शन करने की शुभकामनाएं दी। छत्तीसगढ़ से सीनू संवाददाता सलमान चंद्रगिरी की रिपोर्ट। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता एसएन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि पिछले दिनों सपा नेता और पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा रामचरितमानस पर की गई अमर्यादित टिप्पणी करना देश के हिंदू समाज पर आघात पहुंचा है। देश के करोड़ों लोगों की आस्था भगवान राम और रामचरितमानस है। पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य समाज को नहीं मानते, वह मानव नहीं दानव है। सपा मुखिया अखिलेश यादव के इशारे पर उनके नेता इस तरह का बयान दे रहे हैं। देखिए, हिंदुओं की सबसे पवित्र पुस्तक रामचरितमानस है और ऐसे भगवान श्री राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनकी जो पुस्तक रामचरितमानस तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई है, उस पर मौर्य जी ने जो बयान दिया है वो निंदनीय है। और मैं तो कह रहा हूँ कि किसी भी ईश की निंदा नहीं करनी चाहिए, चाहे किसी भी धर्म के ईश हों, उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए। और ऐसा व्यक्ति जो न समाज को मानता है, न जो धर्म को मानता है, न जो भगवान को मानता है, वो मानव नहीं दानव है। क्योंकि अगर वो मानव हो गया, मनुष्य होगा, निश्चित तौर पे उसकी भगवान में आस्था होगी, उसकी मंदिर में आस्था होगी। लेकिन जिसकी न मंदिर में आस्था है, न जब भगवान में आस्था है, वह न भारत का है, न भारत भूमि का है, न मानव है, वह सिर्फ दानव है। और मैं तो कहूँगा कि जो मौर्य समाज है उसका दूसरा नाम भगत समाज है। वो भगवान राम में अचूक प्रेम करने वाला समाज है। आज जिस तरह से निंदनीय कार्य स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया है, मुझे लगता है अखिलेश यादव जी जो हर बात पे बोलते हैं और इस बात पे अपने नहीं दूसरे से बयान दिलवा रहे हैं। अखिलेश जी की सहमति से ऐसा बात कहा गया और अखिलेश जी स्वतः कई बार भगवान की निंदा की, हिंदू परंपराओं पे हाथ करने का, हिंदू सनातन परंपराओं के खिलाफ बोलने का कार्य किए हैं। जैसे साधु सन्यासियों को चिरंजीवी कहना, काशी में लोग अंतिम समय में जाते हैं, कहीं भी पत्थर रख के भगवान बन जाते हैं। इस तरह के अशोभनीय बात समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के समर्थन से आज मौर्य जी बोल रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से ऐसे बयान का मैं निंदा कर रहा हूँ। क्या कहना चाहते हैं? मतलब वो मानव नहीं दानव की श्रेणी में आते हैं वो? देखिए, कोई भी जो मनुष्य होगा वो निश्चित तौर पे किसी के भी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाएगा। संविधान भी कहता है कि आप ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे दूसरों की भावनाएं आहत होगी। लेकिन जो मनुष्य नहीं होगा, जिसको ज्ञान ही नहीं होगा, जो अज्ञानी होगा, वो निश्चित तौर पे ठेस पहुंचाने का कार्य करेगा। इस नाते मैं कह रहा हूं कि मौर्य जी मानव रूप में एक दानव। देवरिया से सीनू संवाददाता ज्ञानेंद्र नाथ मिश्रा की रिपोर्ट। बबुआ समराले के मुख्य मार्ग पर पुनाव गांव के एक परिवार ने धरना प्रदर्शन कर मुख्य मार्ग को जाम कर दिया।
वहीं धरना पर बैठे सचिन कुमार दुबे ने जानकारी देते हुए बताया कि दूसरे पक्ष ने मेरी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर मिट्टी गिरा रहे हैं। मना करने पर मेरे परिवार के साथ मारपीट कर रहे हैं। जिस जमीन पर धारा 144 लगा है, लेकिन बेलावा थाना के थानाध्यक्ष कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। एडीएम कैमूर ने परिवार को समझा बुझाकर आगे की कार्यवाही करने की बात कही है। मेरा नाम सचिन कुमार दुबे है और मैं बेलाव थाना क्षेत्र अंतर्गत मैं ग्राम पुनाव का निवासी हूं। और सर मेरा यहां बैठने का उद्देश्य यही है कि हम लोगों का पारिवारिक ज़मीन का विवाद है और ये लगभग आपको 4 अक्टूबर से सर प्रारंभ हुआ है। हमारे विपक्षी लोग हैं सर, दरवाजे पर आकर के गाली देते हैं। इस संदर्भ में सर मैंने थाना प्रभारी महोदय के यहाँ 5 अक्टूबर को मैं शिकायत लेकर के गया। तो माननीय उनका नाम तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन बाद में मुझे नाम पता चला कोई कमता बाबू सर करके हैं। अच्छा। वो कमता बाबू सर जो है न्याय न दे करके उस विवादित भूमि पे हमारे विपक्षी लोगों को भूमि पूजन करने का आदेश दे दिए। इस संदर्भ में सर मैं लगातार मैं दौड़ता रहा। एक दिन जब मैं अनुमंडल पदाधिकारी महोदय जी से मिला इसी संदर्भ में, तो अनुमंडल पदाधिकारी महोदय जी ने ये कहा कि तुम लोग जाओ अंचलाधिकारी से मिलो, कानून का नया नया प्रावधान दिन पर दिन बदल रहा है, तुम लोग अंचल से समाधान कराओ। हमने सर उनके आदेश को पालन करते हुए बेलाव थाना में माननीय सुहेल अहमद जी भी वहाँ विराजमान थे और अंचलाधिकारी महोदय जी ने वहाँ अंचलाधिकारी महोदय ने फाइनल निर्णय दिया कि तुम लोगों का बहुत पेचीदा मामला हो चुका है, तुम लोग कोर्ट से टाइटल शूट करके बंटवारा करा लो। मैंने सर 5 नवंबर को मैंने टाइटल शूट फाइल करने के लिए कोर्ट में आया और सर दे रहे हैं सर, दे देंगे आपको टाइटल शूट। हमने आवेदन सर वहाँ किया और ठीक 3 बजे जो है अंचलाधिकारी महोदय हमारे विपक्षी लोगों को उस भूमि पर वहाँ गड्ढा बना हुआ है तो उस गड्ढे से पानी निकालने के लिए अनुमति दे दी। वो लोग पानी निकालना प्रारंभ कर दिए, उद्देश्य था मकान बनाने का। सर उसके बाद हमने जो है देखा कि अब और मामला बिगड़ता जा रहा है, तो सर मैंने माननीय जिलाधिकारी महोदय कैमूर भभुआ के आदेश पर उस विवादित भूमि पर सर सीआरपीसी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 की सर धारा 144 बहाल किया गया। माननीय अनुमंडल पदाधिकारी महोदय ने कायम किया। सर उस 144 लगने के बाद भी सर हमारे विपक्षी के द्वारा धान की कटाई करी गई। फिर मैं पुनः सूचना लेकर के मैं 25 दिसंबर 2022 को मैं थाने में गया। वहाँ माननीय कमता बाबू सर थे और एक छोटन कुमार जी थे। हमने कहा कि सर आईपीसी सेक्शन के तहत, आईपीसी सेक्शन 188 के तहत अगर सर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 की धारा अगर 144 का कोई उल्लंघन करता है सर उसमें तो दंड का प्रावधान है सर, एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है। उन्होंने कहा कि हम समझा करके भेज देंगे। सर सर कानून में सर ऐसी कोई बात नहीं है। जब हम कोर्ट चले गए, सारी प्रक्रिया होगा तब एफआईआर दर्ज करिए, जांच करिए। अभी तक सर मेरा सर एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। पुनः हम 26 दिसंबर 2022 को सर मैं भभुआ डाक से मैंने सर जमीन जो विवादित जमीन है पारिवारिक जमीन है सर, पुश्तैनी जमीन है। और उसका कौन लोग कब्जा किया है? कब्जा सर वो हमारे कस्टडी में जमीन है, हमारे हिस्से में मिला है सर। जब मेरे दादाजी सर जीवित थे तो सर वो डाइंग डिक्लेरेशन है सर, इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत सर वो बहुत सारे। कैमूर से सीनियर संवाददाता संदीप कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।